हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर लाइट। ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक अपनों ने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अब अपने बात करते हैं व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? The phenomena of bending of light ray when passes from one medium to another is called refraction of light. ये फिनोमिना, इसके अंदर क्या होता है, लाइट बेंड होती है कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मतलब जब कोई भी लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को अपने रिफ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है यहाँ पे, और इसको देखिए, जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था, पर क्योंकि ये मीडियम डेंसर है तो ये क्या हो गई, नॉर्मल की साइड झुक जाती है रे। वापस से देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये नॉर्मल है जो अपनों ने ड्रॉ किया है। अब इस लाइट रे को अगर ये मीडियम चेंज ना हो रहा होता यहाँ पे तो ये लाइट रे इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी, पर अब क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये देखिए, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये लाइट रे क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसी इंसिडेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। यही अगर ये जो लाइट रे है ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही होती है, जैसे कि आपको सेकेंड केस में दे रखा है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब देखिए, इस लाइट रे को इस तरीके से सीधा जाना चाहिए था, पर ये इससे दूर हट गई। क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम में आ रही है। तो जब कोई भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, दूर हट जाएगी। इसी इंसिडेंट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो मैंने आपको बताया है कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। When it passed denser to rarer, it bends away from the normal. अगर डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे, दूर बेंड होती है। अब अपने बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो होता क्यों है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या कारण है कि जो लाइट रे है ये बेंड हो रही है। इन एवरी मीडियम, हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। हर मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। इट मे बी लेसर इन डेंसर मीडियम एंड हायर इन रेयर मीडियम। ये क्या हो सकती है, डेंसर मीडियम के अंदर कम होती है और रेयर मीडियम के अंदर हायर होती है। सो व्हेन लाइट एंटर्स ए डेंसर मीडियम इट स्पीड रिड्यूसेस। तो जब कोई भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। व्हेन इट एंटर्स ए रेयर मीडियम, जब वो रेयर मीडियम में एंटर करती है डेंसर मीडियम से तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है और वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो रीज़न क्या है रिफ्रैक्शन का, कि लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, डिफरेंट स्पीड होती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन के अंदर अपनों ने 2 लॉज पढ़े थे, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन के अंदर भी 2 लॉज होते हैं। क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन। तो जैसे उसमें लो था रिफ्लेक्शन के अंदर, ये लो सेम ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, उसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे था रिफ्लेक्शन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर लाइट ऑफ ए गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल का जो साइन लेते हैं अपने और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन लेते हैं, उनका जो रेशो आता है किसी भी एक गिवन कलर की लाइट के लिए वो कांस्टेंट आता है। जैसे कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू, दैट इज कांस्टेंट। म्यू और एन दोनों से डिनोट कर सकते हैं इसको, और इसको क्या कहा जाता है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। और ये जो कांस्टेंट है इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।
फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया 1 mu 2 रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर आपको कोई टर्म दे रखी है म्यू और स्टार्टिंग में 1 और सेकेंड टाइम उसके डिनोट में क्या दे रखा है 2, 1 mu 2 बोलते हैं इसको। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, सेकेंड वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। When light passes from medium 1 to medium 2, जब लाइट जो है वो 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है तो सेकंड वाले मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ले रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो उसको क्या कहेंगे? अपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देंगे। फॉर ग्लास एंड वाटर पेयर, ग्लास वाटर पेयर के लिए देखिए क्या दे रखा है? W mu G। इसका क्या मतलब हुआ? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कैसे निकालेंगे इसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे और उसका रेशो लेंगे किसके साथ? एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ एयर, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ डायमंड्स, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का होता है। तो अब ये देखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने बात कर रहे हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपनों ने कैसे निकाला वो तो अपने को पता चल गया, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में शो क्या करता है? तो ये शो करता है कि कोई भी मीडियम जो है वो ऑप्टिकली कितना डेंसर है या कितना रेयर है। जिस ऑब्जेक्ट का, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का, जिस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा वो उतना ही ऑप्टिकली रेयर होगा। इससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है, और जब वो लाइट रे आएगी तो वो किस साइड बेंड करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट म्यू कैसे निकालेंगे? इसका दूसरा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर अपने को किसी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो अपने क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये भी एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का। फॉर एनी टू मीडिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये रेशियो ले लिया अपनों ने वेलोसिटी ऑफ लाइट का और वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इससे अपने भी क्या कर सकते हैं? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे कि कैसे आया देखो, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है कि अपने को अपनों ने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? C अपॉन में VG। और सेकेंड अपनों ने क्या बात करी? एयर वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? C अपॉन में VW। मतलब C क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और VW क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? G mu W इज इक्वल टू A mu W अपॉन में A mu G इज इक्वल टू VG अपॉन में VW। तो ये क्या है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है कि कोई भी मीडियम जो है वो कितना रेयर है या कितना डेंसर है। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपनों ने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो आगे का चैप्टर अपने आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।